Hi kids, today I'm taking up a few points like of surds, that is number system में से हम irrational numbers को add और subtract कैसे करते हैं, हम irrational number को add और subtract कैसे करते हैं, that's what I'll be discussing with you. बड़े ध्यान से पहले मुझे सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मुझे, please carefully with it. I have written few questions here. Before I start with these questions, उससे पहले I want everybody to see it. जैसे 2√3 है प्लस 3√3 है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे ये √3 और √3 जैसे हम अलजेब्रा में करते थे ना कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही जो इरेशनल नंबर है उसमें जो नंबर है, नंबर मतलब क्या है, नंबर इज व्हाट नंबर, जैसे इफ आई टेक अप nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, ये वाला जो नंबर है ये n इज अ ऑर्डर, a इज अ रेडिकेंड, अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो इनके कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. इरेशनल नंबर्स में इन्हीं को ही लाइक टर्म्स कहते हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाट आई विल डू इट, जैसे एक क्वेश्चन है 2√3, दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हुआ, तो ये क्या बन जाएगा 2 + 3 √3 आ गया, विच कम्स आउट टू बी 5√3. ठीक है. ऐसे इफ आई टॉक अबाउट, जैसे मान लो मैंने अगला क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, मैं लेता हूँ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 3. अब भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लाइक टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर है वो 3 है और रेडिकेंट भी 3 है, तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम, अगेन सेम लाइक टर्म है 2 + 5, ये क्या हुआ क्यूब रूट ऑफ 3 एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 क्यूब रूट ऑफ 3, वी हैव इट. ऐसे इफ आई टॉक अबाउट लाइक, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 क्यूब रूट 5th रूट ऑफ 7 प्लस 5 5th रूट ऑफ 7, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ऑर्डर और रेडिकेंट क्या है, सेम है, मतलब ये जो टर्म्स हैं क्या है, सेम है, तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे. लाइक वी कैन राइट ऑन दिस वन एज 2 + 5, this is what we have 5th root of 7 which comes out to be 7 5th root of 7 with me. ठीक है. now what we have next, अगर आप बड़े ध्यान से इसको व्यू करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से व्यू करते हैं तो मेरे पास अब जो नंबर ऐड नहीं हो सकते, मान लो जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 एंड दिस इज व्हाट आई हैव क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 4. अगर आप इसमें बड़े ध्यान से व्यू करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो इनका रेडिकेंट तो सेम है, लेकिन सॉरी ऑर्डर सेम है बट रेडिकेंट सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है रेडिकेंट सेम नहीं है, तो दैट मीन्स दे कैन नॉट बी एडेड. इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे, फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा. ऐसे ही इसका उल्टा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद यू, दैट इज, ध्यान से देखें, जैसे 2 मैंने लिखा यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी हैव क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस व्हाट वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर सेम नहीं है, वेयर एज जो अंडर रूट के अंदर नंबर है दैट इज रेडिकेंट वो सेम है, बट ऑर्डर सेम नहीं है, एक ऑर्डर 3 है एक ऑर्डर 2 है, सो दे कैन नॉट बी एडेड, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं. ध्यान रखना, दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होता है. तो वी से द इरेशनल नंबर्स में नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर व्हाट, लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं जब मेरे पास ऑर्डर और रेडिकेंट सेम है. Two terms are said to be like term. If their orders and radicants are same, then we call them as a like term. ठीक है. So that's what we have it today. Now I'll take a few questions just based on it. हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 45 है, स्क्वायर रूट ऑफ 45 इफ आई सॉल्व, अगर मैं 45 को सॉल्व करूंगा, 45 इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आई राइट ऑन 45, यहाँ क्या किया 3 लिखा, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 15, फिर 3 लिखा, तो this comes out to be 5. तो 45 को what I'll do it up in this case, this comes out to be 3 into 3 into 5. ठीक है. माइनस what I have, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे ये क्या आता है, माइनस what we have 3 and this is what we get √20. √20 के भी अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये क्या आएगा, √20 के फैक्टर्स आ what, 20 यहाँ पे है, ये इवन नंबर है 2, 10 हो गया, फिर ये इवन नंबर है 2, ये 5 हो गया. तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर एज 2 into 2 into 5. ठीक है. इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, प्लीज टेक केयर, फैक्टर लेने के बाद, और ये क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 4√5. अब ये स्क्वायर रूट है, तो जिस नंबर का स्क्वायर है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा. जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट,
3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे क्या है 3, ये क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 5, प्लस ये क्या है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ से जो 3 है दिस कैन बी टेकन आउट, ये क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 3 into 2 square root of 5 plus what we have, what we get 4 square root of 5। तो what I get from here, मेरे पास ये क्या आता है 3 minus 6, 3 minus 6 plus 4, it comes out to be square root of 5। 3 minus 6 is minus 3, minus 3 plus 4 is what 1, तो इल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज माय आंसर। ठीक है, ऐसे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है 1/8 एज इट इज़ आया 24, 24 के भी मैं फैक्टर्स अगर बनाऊंगा तो वो क्या बनेंगे, ध्यान से देखना। प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, दैट इज़ अगर आप चाहें तो इसको अर्ली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन। हाँ, मैं बेसिक आपको ब्रीफ सारा समझा के एक एक स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये 2 लिया तो यहाँ क्या बचेगा 12, फिर इवन है, फिर 2 लेंगे क्या बचेगा 6, फिर 2 लेंगे क्या बचेगा 3। तो अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो आई कैन राइट डाउन व्हाट 2 का क्यूब इंटू, सॉरी मेरे को यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं लिखूंगा, मेरे को 2 के फैक्टर बनाने होते हैं। तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 प्लस व्हाट वी हैव 1/9। ठीक है, रबिंग दिस ऑफ, प्लीज टेक केयर, इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 54। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इट इज़ 54, थोड़ा सा नीचे ले जाके आई एम डूइंग 54। जैसे 2 लिया तो क्या आया 27, अब ये 3 से जाता है, 3 लिया तो क्या आया 9, फिर 3 लिया तो क्या आया 3। अब यहाँ पे क्या है 3 इज़ अवेलेबल 3 टाइम्स, सो व्हाट आई राइट डाउन इन दिस केस, इसको स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 2/8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस व्हाट वी गेट 3/9 स्क्वायर रूट ऑफ 6। व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस इज व्हाट आई गेट 1/4, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखा 1/3, दिस इज व्हाट आई गेट स्क्वायर रूट ऑफ 6। इफ़ आई टेक अब नॉर्मल वर्किंग, अब जैसे हम लेते थे, मतलब नंबर सिस्टम का या सर्ड्स का काम ख़त्म हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम लिया 12, दिस इज 3 + 4, इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 which comes out to be 7/12 square root of 6 is my answer। ठीक है, now next number I have taken, what we get from here, मेरे पास ये क्या आता है 3 square root of 3 आया। अब यहाँ पे क्या, it is 27, what it is what 27, ये 3 हुआ तो यहाँ पे क्या आया 9, ये 3 हुआ तो ये क्या आया 3, ये 3 आ गया। मेरे पास क्या आ रहा है 2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट 3 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 3 ही लेके चलेंगे, प्लस 7/√3। अब हम रूट वाला नंबर कभी डिनोमीटर में नहीं रखते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो √3 को व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3, मैं √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा √3 से, तो विच गिव्स मी व्हाट आई हैव 3√3 प्लस ये भी बाहर आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 6 square root of 3 प्लस व्हाट वी गेट इन दिस केस 7√3 एंड दिस कम्स आउट टू बी √3 का स्क्वायर, which further can be written as 3 square root of 3 plus 6 square root of 3 plus 7/3 square root of 3। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, LCM क्या आया 3 plus 6 plus 7/3 √3। मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 3 plus 6 is what 9, 9 into 3 is what 27 plus 7/3 √3, this comes out to be what we have, this comes out to be 34/3 √3, that's what I have it, this is what my final answer is। now this comes out to be next, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखें, इसको अब मैं ले रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वन। ना ये अच्छा क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने सारे जो पावर पढ़े दे वर ऑल स्क्वायर रूट, यहाँ पे वी हैव डिफरेंट ऑर्डर्स, एक पहले वाले में ऑर्डर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है, तो मतलब वेराइटी इज़ देयर इन वन क्वेश्चन ऑनली। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम ध्यान से देखना, वैसे तो सबको आइडिया होगा ही, जैसे दिस इज़ 4th रूट, अगर मैं 81 को भी देखूं तो 3-4 टाइम्स आता है, लाइक पहले करूंगा 27, फिर करूंगा 9, फिर करूंगा 3, तो ये आई कैन राइट ऑन 81 को डायरेक्टली एज 3⁴ इंटू, सॉरी नॉट इंटू,
-8, ये क्या है क्यूब रूट, एंड 216 आर देयर। हाँ, यहाँ पे भी अगर मैं इवन पावर बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, या डायरेक्टली सब लोगों को आइडिया होता है 216 इज व्हाट 6 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, दिस इज 15, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट फिफ्थ रूट ऑफ, ये क्या आएगा 32 इज व्हाट 2 रेज़ पावर 5, दिस कम्स आउट टू बी प्लस 225, इसके भी प्राइम फैक्टर लोगे तो 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब आएगा। तो आई राइट डाउन दिस वन एज 15 का क्यूब डायरेक्टली स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो जो ऑर्डर है वही पावर है, तो आपस में ऑर्डर और पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो आई विल बी लेफ्ट विद व्हाट आई हैव। यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज 3, दिस इज 8 इंटू 6, दिस इज 15 इंटू 2, this is what I have 15, which comes out to be 3 minus 48 plus 30 plus 15, which comes out to be what I have 48 minus 48, which gives me the answer as 0. ठीक है, next what I have, this comes out to be what we get 3, this is what we get 8 को I can write down as 2 का square into 2 plus what we have 1 by root 2, this comes out to be 3 by 2 root 2, तो what I get from here, rationalize करेगा root 2 by root 2 plus 1 by root 2 multiply और divide कर दे root 2 by root 2, तो ये मेरे पास क्या आएगा, this gives you what we have 3 root 2, this comes out to be what I get, अगर मैं multiply करता हूँ this is 4, this is what I have root 2, this is what I get 2। अब मैं यहाँ पे LCM लेता हूँ, I'll take up the LCM, जैसे मैंने LCM लिया, ये क्या आया 4 आया। If the LCM is 4, this comes out to be 6 square root of, sorry it is root 2, मैंने गलती से 3 लिखा, sorry for it। Now this is 6 root 2 plus root 2, which comes out to be what we get 7 root 2 by 4। ठीक है, द लास्ट वन वी हैव, ध्यान से देखें अब यहाँ पे, ये तो बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन, रेडीमेड क्वेश्चन कहते हैं इसमें, क्योंकि मेरे को कुछ भी सॉल्व नहीं करना, और नॉर्मली होना उल्टा चाहिए था कि यार इजी पहले होने चाहिए, टफ बाद में होने चाहिए, और हमने सबसे आखिरी क्वेश्चन सबसे इजी रखा। अगर आप लोग अपने आप कर सकते हैं, प्लीज़ डू ट्राई, डोंट डिपेंड ऑन मी। फाइन, ये दोनों सेम हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू इट अप इन दिस केस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्या आएगा 2 by 3 minus 1 by 6, this is what I have root 3। if I take up the LCM as 6, तो what I get from here, मेरे पास क्या है 4 minus 1 by root 3, which comes out to be 3 by 6 root 3। ठीक है, तो ये क्या आता है, हाफ रूट 3 इज माई आंसर इन दिस केस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और रेस्ट वी टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास विद यू। ये एक आज इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसमें हमने बताया हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट irrational numbers. Take care, it is a very important point, don't take it up lightly, not only from CBSE या 9th class से, even throughout your life, even competitive exam भी कल को कोई दोगे NDA का या कोई भी, मतलब जिसमें जर्नल कैटेगरी का, जहाँ पे मैथमेटिक्स जर्नल 10 तक का मैथ्स आ रहा है, उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। टेक